भारत के जाने माने बिजनेसमैन और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार देर शाम निधन हो गया। 28 दिसंबर 1937 को पारसी फैमिली में जन्मे रतन टाटा का जीवन लोगों के लिए प्रेरणादायक रहा है और ऐसे कई उदाहरण मौजूद है। उन्होंने अपनी ही कंपनी में कर्मचारी बनकर काम किया तो दूसरी ओर अपने कारोबार से होने वाली आमदनी का 60% से ज्यादा हिस्सा दान करके देश के सबसे बड़े दानवीरों में शुमार रहे। यही नहीं, उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर जिस बिजनेस को छुआ उसे सोना बना दिया और कई लोगों की किस्मत भी बदली। दिवंगत रतन टाटा का जन्म 8 दिसंबर 1937 को हुआ था, लेकिन उनका बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता। दरअसल बचपन में ही 1948 में उनके माता पिता अलग हो गए थे और इसके बाद रतन टाटा का पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। शुरुआती शिक्षा के बाद रतन टाटा हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए और वहां से BA की डिग्री प्राप्त की। साल 1962 के अंत में दादी की तबीयत खराब होने के चलते वो नौकरी छोड़कर भारत वापस लौट आए। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी लव लाइफ के बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा था कि उनकी जिंदगी में प्यार ने एक नहीं बल्कि 4 बार दस्तक दी, लेकिन मुश्किल दौर के आगे उनके रिश्ते शादी के मुकाम तक नहीं पहुंच सके। अमेरिका से भारत लौटने के बाद अपने पारिवारिक बिजनेस ग्रुप टाटा के साथ करियर शुरू किया। टाटा स्टील में काम करने के बाद साल 1991 में उन्होंने टाटा ग्रुप की कमान थामी और फिर शुरू हो गया टाटा की कंपनियों के बुलंदियों पर पहुंचने का सिलसिला। रतन टाटा की पहचान जहां देश के एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में होती थी, तो उनके सादे स्वभाव की चर्चा भी होती थी। उन्होंने कभी दिखावे पर भरोसा नहीं किया और पूरी जिंदगी सादगी भरा जीवन जिया। छोटे बड़े कारोबारियों से लेकर युवाओं तक के लिए आदर्श बन चुके 86 साल की उम्र में उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हुआ। उनके निधन से पूरे देश में शोक है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुकेश अंबानी तक ने शोक व्यक्त किया है।